चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं है, ये जनरली नेचर का मास्टरपीस इंजीनियरिंग है। जैसे ही हम लोग फ्लावर का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है कि फ्लावर या तो किसी के देने के लिए होगा या किसी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए होगा या रिलीजियस एस्पेक्ट में जैसे कि पूजा वगैरह करने में यूज होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्लावर के अंदर छुपा होता है एक न्यू लाइफ क्रिएट करने का मैकेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग डिकोड करते हैं। ये जो चैप्टर होता है बहुत ही इजी लगता है, जब बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है तो बहुत ही इजी लगता है, लेकिन जैसे ही नीट में क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल या डायग्रामेटिक से, पूरा ही गेम चेंज कर देता है ये नीट का। अगर बात करते हैं इस चैप्टर का तो नीट में इसका वेटेज क्या है तो देखते हैं। तो जनरली 3 to 4 क्वेश्चन कंटेन करता है ये चैप्टर। अगर बात करते हैं 2026 में तो इससे 3 क्वेश्चन आए थे। 25 में अगर बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन कंटेन किया था। 24 में 3 क्वेश्चन है, 23 में 4 क्वेश्चन है, 22 में 3 क्वेश्चन है, 21 में 3 क्वेश्चन है, 20 में 2 क्वेश्चन है, 19 में 4, 18 में 3, 17 में 3। मतलब इसको जनरली बोल सकते हैं कि हम लोग ये एवरी ईयर अबाउट में 3 to 4 क्वेश्चन कंटेन करता है, इसलिए ये नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलिए, बात कहा जाता है कि हर सेक्रीफाइस में स्टूडेंट्स, हर सेक्रीफाई का रिजल्ट व्हाइट कोट में मिलेगा। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा सेक्रीफाई करोगे, उसका रिजल्ट आपको व्हाइट कोट में देखने को मिलेगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे ही बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो हमारे दिमाग में आता है कि रिप्रोडक्शन की बात। किसकी बात करते हैं? रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक्चुअली में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल का क्या करता है? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। अब ह्यूमन है तो ह्यूमन के जैसे ही करेगा। बात समझ रहे हैं ना? जो स्पीसीज है अपने ही जैसे दूसरी स्पीसीज क्या करेगा? क्रिएट करेगा। जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है वाइटल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? वाइटल प्रोसेस होता है। वाइटल प्रोसेस का मतलब ये जरूरी है, वाइटल प्रोसेस है, बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी स्पीसीज लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग है, अगर ह्यूमन बीइंग अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो आने वाले कुछ सालों में ह्यूमन की जो स्पीसीज है वो क्या कर जाएगी? जनरली एक्सटिंक्ट कर जाएगी। इसलिए अपने स्पीसीज के सर्वाइवल को लंबे समय तक रखने के लिए, एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है? जरूरी है। अगर बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस या मेथड है जो जनरली क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? ये जनरली कंजर्व कर रहा है। क्या कर रहा है? कंजर्व कर रहा है। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, क्रिएशन, अगर बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन जनरली 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जनरली दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुन लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली जो पेरेंट्स होते हैं वो सिंगल पेरेंट होंगे, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर इनकेस गैमेट का फॉर्मेशन हो भी गया तो इसमें क्या नहीं होगा? जनरली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा इसमें। मतलब इसमें जो स्पीसीज बनते हैं अपने ही पेरेंट के जैसे हैं, बनते हैं। मींस कि यहाँ पे क्लोन का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं तो क्लोन का फॉर्मेशन होता है। क्लोन का मतलब क्या हो गया? क्लोन मतलब कि जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों अपने पेरेंट से एग्जैक्ट सेम दिखता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। बट अगर जैसे ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जनरली? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली इसमें क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इसमें कितने पेरेंट रहेंगे? 2 पेरेंट पार्टिसिपेट इसमें जनरली करते हैं, जनरली बोला मैंने, करते हैं। और इसमें क्या रहेंगे? 2 सेक्स ऑर्गन रहेंगे, 2 गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा। लेकिन जनरली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? इनेबल क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। इसमें जनरली ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जनरली कि वेरिएशन देखने को मिलेगा और वेरिएशन से क्या होंगे? हमारे पास न्यू वेरिएंट आएंगे। क्या आएंगे हमारे पास? न्यू वेरिएंट आएंगे। एक्चुअल में ये क्यों जरूरी है? जनरली ये इवोल्यूशन को लीड्स करता है। किसको लीड करेगा? इवोल्यूशन को लीड करेगा। सर्वाइवल ऑफ एडवांटेज इज इनहेंस्ड। मतलब कि जो स्पीसीज, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, समय के साथ में अपने सर्वाइवल, अपने एग्जिस्टेंस को
क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारे पास जनरली रिप्रोडक्शन के। अगर बात करते हैं जनरली हम लोग पढ़े हैं प्लांट किंगडम, आर एस विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया 5 किंगडम है। उसके बाद से बात करते हैं उस 5 किंगडम में एक किंगडम है जिसका नाम है प्लांट किंगडम। जनरली इस प्लांट किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर और सीड्स जनरली 2 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है। जनरली दो, जब भी किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 भागों में, तो किसी ना किसी बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो प्लांट किंगडम है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स और सीड फॉर्मेशन कैटेगराइज इनटू द 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी को हम लोग जनरली बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स का ही दूसरा नाम है जनरली हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलेंगे उसको, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और जो दूसरा कैटेगरी है उसको हम लोग बोल रहे हैं फेनेरोगेम्स, और फेनेरोगेम्स को क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं जनरली। जो क्रिप्टोगेम्स है ये मतलब कि हमारे पास आया है क्रिप्टो से। किससे आया है, क्रिप्टो। और क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन। क्रिप्टो मतलब क्या होता है हमारे पास, हिडन। जिसमें कि हमारे पास हिडन सेक्स ऑर्गन हो, मतलब कि इसके अंदर में फ्लावर भी नहीं होते हैं, नो सीड फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और सीड का जब फॉर्मेशन नहीं होगा, इसके साथ में क्या हो गया, नो फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट का भी फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है जनरली। अगर बात करते हैं कि क्रिप्टो गेम्स में किसको रखा गया है, तो जनरली हमारे पास 3 कैटेगरी है इसके अंदर में। एक तो हमारे पास एल्गी वाली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। उसके बाद से होता है हमारे पास ब्रायोफाइटा, और एक को बोलते हैं हम लोग टेरिडोफाइटा। ये 3 ऐसी कैटेगरियां हैं जिसके अंदर में फ्लावर नहीं होते हैं, उनके जनरली जो सेक्स ऑर्गन होते हैं विजिबल नहीं होते हैं, यानी कि उनका क्या बना प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्या बना है वो चीज हमको विजिबल नहीं होगा। तो ऐसे कैटेगरी को हम लोग क्रिप्टोगेम्स बोलेंगे, क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स बोलेंगे, या क्रिप्टोगेम बोलेंगे, या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलेंगे। दूसरा जो कैटेगरी आता है हमारे पास फेनेरोगेम्स। तो फेनेरो जो टर्म है, फेनेरो, इसका मतलब होता है विजिबल। इसमें जो भी होगा सब कुछ हमको दिखेगा। मतलब समझो क्रिप्टोगेम्स में ऐसे समझो कि शादी तो हो रही है, शादी के बाद से बच्चे हो रहे हैं नहीं हो रहे हमको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इधर में मान लो कि हमारे पास जो भी होगा पता चलेगा, मेल है फीमेल है, शादियां हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे होंगे, विजिबल होंगे। इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। और जनरली इसमें क्या बनते हैं, इसके प्रोडक्ट में सीड बनते हैं। जनरली क्या होते हैं इसमें, सीड बोलते हैं। मतलब क्रिप्टोगेम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सीड वाले होंगे, मतलब कि इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे बोल सकते हैं इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, सीड फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पे कट कर दिया हमने, मतलब कि सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इधर का सीड का फॉर्मेशन हुआ है। अब जनरली जो फेनेरोगेम्स होते हैं उनकी 2 कैटेगरी हो जाती है। एक तो होता है हमारे पास में जिम्नोजिस्पर्म, और एक का नाम है एंजियोजिस्पर्म। एंजियोस्पर्म, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें सीड तो बनता है, ठीक है, इधर भी सीड बनता है, लेकिन दोनों के सीड में क्या डिफरेंस हुआ कि इसके जो सीड रहेंगे वो नेकेड सीड रहेंगे। कैसे रहेंगे, नेकेड सीड रहेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ द नेकेड, नेकेड का मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, मतलब कि सीड कोट इसमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। सीड कोट क्या रहेगा इधर में, एब्सेंट रहेगा। मतलब सीड तो बनेगा लेकिन सीड कोट उस पे एब्सेंट रहेगा, इसलिए इसको बोलेंगे नेकेड सीड बोलेंगे। और नो फ्रूट फॉर्मेशन, इसमें फ्रूट नहीं बनेगा, नो फ्रूट फॉर्मेशन, कोई फ्रूट इसमें नहीं बनता है। नो फ्रूट फॉर्मेशन या ट्रू फ्रूट फॉर्मेशन, नो ट्रू फ्रूट फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर में सीड बनेंगे और सीड विद सीड कोट होंगे, सीड विद सीड कोट होंगे, और इसमें जनरली फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट फॉर्मेशन होगा। तो आज हम लोग जिस कैटेगरी की बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग स्पेसिफिक हम लोगों ने कर लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट में जनरली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। अगर हायर प्लांट्स की बात किया हुआ है तो किसकी बात करेंगे हम लोग, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। चलिए आते हैं कि जनरली फ्लावर क्या होता है। तो वही बात बोला हमने, फ्लावर को देख करके ये नहीं समझो कि फ्लावर जब भी दिमाग में आते ही ये मत समझो कि फ्लावर या तो डेकोरेशन के लिए हो या किसी देने के लिए, किसी को देने के लिए होगा,
या पूजा पाठ के लिए होगा। जनरली फ्लावर जनरली हम लोग इसके एस्पेक्ट में देखेंगे, बायोलॉजी के एस्पेक्ट में फ्लावर जो हमारे पास है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब बात बोला जाता है कि फ्लावर ये बना कहां से, फ्लावर कैसे मतलब कि हुआ, तो बोलते हैं कि फ्लावर है कुछ नहीं, ये मॉडिफाइड सूट है हमारे पास में। क्या हमारे पास में है? मॉडिफाइड सूट है। जैसे कि मान लो हमारे पास में ये वेजिटेटिव पार्ट है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट हमारे पास जो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम लोगों ने बोल दिया नोड। ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारे पास में? नोड। और दो नोड के बीच के जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलेंगे उसको? इंटरनोड। अब नोड से पता है कि आपको यहाँ से क्या बनेगा, ये स्टेम वाला पार्ट होता है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, लीफ हो गया, यहाँ से लीफ भी निकलेगा, ये हमारे पास क्या है, स्टेम वाले पार्ट हो गए। जनरली इस स्ट्रक्चर में हमारे पास जनरली क्या होगा, हमारे पास कि हार्मोनल चेंजेस होंगे, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही हार्मोनल चेंजेस के ही वजह से ही इसमें स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलेंगे। जनरली जो हम देखेंगे जो स्टेम पार्ट है, जनरली ये नोड या इंटरनोड जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो स्टेम पार्ट है वो उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से क्या देखने को मिला, ये किस में कन्वर्ट हो गए, तो ये बना हमारे पास में थैलेमस, और ये बना हमारे पास में पेडिसेल। ये जनरली थैलेमस और पेडिसेल जो बनता है वो कहां से बनता है, तो हम लोगों ने बोला स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है वो कहां से बनेगा, तो जनरली बोलेंगे ये मॉडिफाइड स्टेम है हमारे पास में, मॉडिफाइड स्टेम। और ये वाला जो हमारे पास पार्ट है जिसको हम लोग यानी इधर में क्या बोल रहे हैं, एंथर, ये पार्ट क्या हो जाएगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पेटल्स, और ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेपल्स। यानी कि जो फ्लोरल होल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, ये हमारे पास में फ्लोरल होल्स हैं। तो फ्लोरल होल्स जो बने वो कहाँ, किसके मॉडिफिकेशन के बने, तो वो लीफ के मॉडिफिकेशन से बने हैं। किसके मॉडिफिकेशन से बने हैं, तो लीफ मॉडिफाइड होकर के किसमें मॉडिफाइड हो गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस होकर के क्या बन गया है उसके अंदर में, तो फ्लोरल होल्ड बना है। क्या बना है, फ्लोरल होल बना है। तो जनरली हमारे पास क्या था, तो बोला हम लोगों ने कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। तो आपको पता चल गया ये हमारे पास क्या है, नोड है। नोड पे हमारे पास क्या है, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली इंटरनोड बोलते हैं। और नोड रीजन से ही क्या निकलती है हमारे पास में, लीव्स या ब्रांचेस निकलती हैं। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है जहां से लीफ एराइज कर रही है। तो ये वाला पार्ट जो हमारे पास है, जैसे ही हार्मोनल चेंजेस होंगे इसके अंदर में स्ट्रक्चरल चेंज होगा, तो लीफ वाला जो पार्ट है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किसमें, जनरली फ्लोरल होल्स में। और जो स्टेम वाला पार्ट रहेगा, जो कंडेंस होकर के जो मतलब कि स्टेम वाला जो पार्ट रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किसमें, मॉडिफाइड होकर के थैलेमस और पेडिसेल बना लेंगे। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्या हो गया, हमारे पास फ्लावर बन गया। अब आते हैं हमारे पास में एक फ्लावर का, फ्लावर के बारे में बात करते हैं। जो एनसीईआरटी अगर बात करती है तो ये डायग्राम जो कंसीडर किया गया है, कैप्सुला की बात किया गया है, जो कि कंसीडर करते हैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म। अगर बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म, तो टिपिकल जो टर्म है ऐसा समझो ना कि अगर मान लो एंजियोस्पर्म के जो फीचर होते हैं, एंजियोस्पर्म के जो फीचर होते हैं, मान लो कि हमारे पास 10 फीचर हैं, तो किसी एक प्लांट के अंदर वो मोस्ट ऑफ द जो फीचर हैं, मोस्ट ऑफ द फीचर हैं वो मैच खा जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे टिपिकल एंजियोस्पर्म। तो इसमें बात किया गया, हम लोग बात करेंगे किसकी, कैप्सुला के। और कैप्सुला को जनरली हम लोग सेफर्ड पर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लावर है। फ्लावर का आप देखते हैं, लेवलिंग करते हैं इसको, सबको आता ही है, नहीं आता है तो साथ साथ में करो। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा हमारे पास में, एंथर। क्या कहलाएगा, ये जनरली एंथर बोलते हैं। और ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, जनरली फिलामेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिलामेंट हो जाएगा, है ना। ये जनरली जो हमारे पास एंथर होता है, जनरली किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टामेन। मतलब जो स्टेमेन होगा वो कंसिस्ट होगा एंथर प्लस फिलामेंट से। और बहुत सारे, एक से ज्यादा जब हमारे पास स्टेमेन होंगे
उसके होर्ल को ही हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, एंड्रोइसियम। क्या बोलेंगे जनरली, एंड्रोइसियम। तो एंड्रोइसियम क्या हो गया, मेल फ्लावर पार्ट हो गया जनरली। इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि एंड्रोइसियम क्या है हमारे पास, होल ऑफ स्टेमेन है, मतलब बहुत ज्यादा स्टेमेन, एक से ज्यादा, मान लो यहाँ पे 2 दिख रहा है, ऐसे 3 4 बहुत ज्यादा रहेंगे, तो उसके होल को एक साथ में हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोइसियम। और एक की बात करेंगे तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास में, स्टेमेन हो जाएगी। फिर बात आते हैं, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाता है, स्टिग्मा। क्या हो जाती है, स्टिग्मा हो जाएगा, जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। और ये जो बल्जी स्वॉलन पार्ट जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बेस पार्ट में, बेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ओवरी। और ओवरी के अंदर हमारे पास क्या है, एक कैविटी दिख रही है, जिसको ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल बोलते हैं। और उसके अंदर प्रेजेंट होगा हमारे पास में क्या, ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा। तो स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी, ये रिप्रेजेंट, ये तीनों मिलकर ये क्या कर रहे हैं हमारे पास में, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल बोलो या कार्पल बोलो, दोनों हो सकता है ना, पिस्टिल या कार्पल। और इसके होर्ल को, पिस्टिल या कार्पल का जो होर्ल होगा उसको हम लोग बोलेंगे गाइनोइसियम। क्या बोलेंगे उसको, गाइनोइसियम बोलेंगे, है ना। ये बात हो गया हमारे पास में। तो ये वाला जो हम लोगों ने दिखाया है, ये किसको दिखाया, एंड्रोइसियम, गाइनोइसियम। अब हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, कलरफुल जो पार्ट होता है, ब्राइट कलर के जो होते हैं, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं, उसको पेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल्स। या इसी को क्या बोलेंगे, इसको होर्ल को बोलेंगे हम लोग कोरोला। ठीक है। ये जो ग्रीन वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, इसको बोलते हैं सेपल्स। और होल ऑफ सेपल्स को हम लोग बोलेंगे कैलिक्स। क्या बोलेंगे इसको, कैलिक्स। और ये जो हमारे पास बल्जी पार्ट दिख रहा है, जिसके ऊपर ओवरी बैठी हुई है, इसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, अभी पीछे वाले स्लाइड में आप लोगों ने देखा है, उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। और ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेडिसेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पेडिसेल बोलेंगे। अब बात होता है इसमें फ्लोरल होल। तो टोटल इसमें जो फ्लोरल होल है वो कौन कौन से हैं हमारे पास में, फ्लोरल होल तो 4 है हमारे पास में फ्लोरल होल। कितने फ्लोरल होल है हमारे पास में, 4 फ्लोरल होल है। 4 फ्लोरल कितने होल है हमारे पास में, तो हम लोग बोल सकते हैं 4 फ्लोरल होल यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। एक को बोलेंगे हम लोग एंड्रोइसियम, दूसरे को बोलेंगे गाइनोइसियम, तीसरे को बोलेंगे कोरोला, और सबसे लास्ट वाला जो हो जाएगा उसको कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कैलिक्स। तो 4 फ्लोरल होल हुए। और ये चारों किसके मॉडिफाइड से बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं जो लीफ के मॉडिफिकेशन से बने हुए हैं। अगर बात करते हैं कि ये फ्लोरल होल में 2 टाइप के फ्लोरल होल यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। एक होता है हमारे पास में नेसेसरी, एक होता है हमारे पास में नेसेसरी, उसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव होल। और एक को बोलते हैं एसेसरी या सपोर्टिव होल, जो कि हमारे पास क्या होता है जनरली, कैलिक्स और कोरोला जनरली हमारे पास में एसेसरी होते हैं। और एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम जो होता है यहाँ पे क्या होता है, नेसेसरी होल होता है। ये हो गया हमारे पास में फ्लावर की बात है। तो ये बात अगर करते हैं जनरली, तो बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि बोर्ड में जनरली इसको लेवल करने के लिए दिया जाता है। इसलिए फ्लावर की लेवलिंग, वैसे भी एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेवलिंग पता होना चाहिए। तो ये एक टिपिकल फ्लावर है, इसका हम लोगों ने लेवलिंग किया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में कि जैसे ही अगर फ्लावर की बात बोला जाता है कि फ्लावर क्या है, तो फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का, जनरली साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात बोलते हैं कि इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, अगर बात किया जाएगा रिप्रोडक्शन में, तो किसकी बात हम लोग करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि फ्लावर में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर होता है,
ये बात सही है, फ्लावर के अंदर, मोस्ट ऑफ द फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या सभी फ्लावर के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? ये जरूरी नहीं है। चलिए बात करते हैं कि जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो लास्ट में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है हमारे पास में फ्रूट, नहीं तो क्या बनता है हमारे पास में सीड और फ्रूट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होगा, अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमको लास्ट में जो मिलेगा प्रोडक्ट, वो क्या मिलेगा, उसको एंड प्रोडक्ट बोलेंगे, जो कि हमारे पास फ्रूट होगा, नहीं तो क्या होगा हमारे पास में सीड होगा जनरली। इसकी अगर बात करते हैं फ्लावर्स की, तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है, जितने भी फ्लावर्स होते हैं, चाहे एंजियोस्पर्म हो गए चाहे जिम्नोस्पर्म, दोनों की बात कर लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म की यहाँ पे बात करें तो फ्लावर्स जो होगी, इसकी मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो होगी हमारे पास में स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी का मतलब होता है इसकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट का क्या हो जाएगा, मेन ऑर्गन का कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। बात करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट आर हेटेरोस्पोरस। अब टर्म आता है हमारे पास में हेटेरोस्पोरस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेटेरोस्पोरस? हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, स्पोरस मतलब होता है स्पोर्स बनाना। मतलब कि इसमें टू डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स बनेंगे। कितने टाइप के बनेंगे? टू डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स बनेंगे, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। इसलिए हम लोग इसको क्या बोले हैं जनरली, हेटेरोस्पोरस बोले हैं। और ये जो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स होंगे जनरली, एक को बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे? एक को माइक्रोस्पोर बोलेंगे और एक को बोलेंगे जनरली हम लोग मेगा स्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मेगा स्पोर बोलेंगे। माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट कर रहा होगा मेल को, और जो मेगा स्पोर होगी वो रिप्रेजेंट कर रही होगी इसको, फीमेल को। तो इसलिए हम लोगों ने क्या बोला इसको कि flowering plant are heterosporous because they form two different type of spores, generally microspore and the megaspore. Microspore is considered as the male and the megaspore considered as the female. नेक्स्ट आते हैं कि अगर बात करते हैं कि टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर द मार्फोलॉजिकल एंड द एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी से लिया गया है। अगर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमने शुरू में ही थोड़ा सा इंट्रो पार्ट में बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एक्चुअल में रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल की बात नहीं करके हम लोग मेन फोकस जो अभी करेंगे किस पे करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में क्या होता है जनरली, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होते हैं। टू डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या होंगे, गैमीट बनेंगे। यानी गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो बोलेंगे यस गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। कितने टाइप के गैमीट बने? दो डिफरेंट टाइप के गैमीट बने। और क्या हुआ जनरली, इन गैमीट का क्या हुआ जनरली, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ। और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को सिनगैमी बोलेंगे या उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। हाँ हुआ जनरली। और बात बोलते हैं कि एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और जनरली कैसा होता है हमारे पास में, स्लोवर होता है। कैसा होता है? स्लोवर होने में, खत्म होने में, कंप्लीट होने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा हमारे पास में, टाइम लगेगा। मतलब ये नहीं कि तुरंत हो जाएगा जैसे कि। तो ये बात हो गया हमारे पास किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके अपोजिट में क्या होता था कि वहां पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इन केस मान लो गैमेट का फॉर्मेशन हो भी गया तो क्या नहीं होगा, तो गैमीट का क्या नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। और जनरली अगर बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सिंपल होता है। और कैसा होता है, वो फास्ट होता है। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जनरली मल्टीप्लाई करती है फास्ट। अगर मान लो उसकी प्रोजनी बनानी हो, सेक्सुअल के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो उनकी प्रोजनी कम समय में ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बना सकती है। लेकिन वहीं सेक्सुअल की अगर बात करेंगे तो कम बनाएंगे, क्योंकि कैसा प्रोसेस है, स्लोअर प्रोसेस है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जनरली इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी ने इसको तीन पार्ट में कर रखा है जनरली। एक को हम लोग बोलते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। और जो तीसरा होता है इवेंट उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इसमें क्या होता है जनरली, हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट बनता है।
तो गैमीट का बनना और उसका फ्यूजन होना, तो गैमीट का फ्यूजन होना सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हुआ है, तो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन में जनरली हम लोग एज पर एनसीईआरटी दो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। पहला होता है गैमीटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। और यहाँ पे दो टाइप का गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस। मतलब कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनाएंगे। और जो दूसरा हम लोग करेंगे, ये जो गैमेट बन गया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो हमारे पास गैमेट होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनेशन में कि दोनों गैमेट जो बने ये नॉन मोटाइल हुए। और जो नॉन मोटाइल गैमीट होते हैं तो अपने आप एक दूसरे के पास नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की मदद से दोनों को पास लेके आते हैं, तब जाके क्या होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो जनरली ये दोनों जो गैमीट बने हैं नॉन मोटाइल हैं, इसलिए इसका क्या कराना पड़ेगा, जनरली हम लोग को ट्रांसफर कराना पड़ेगा। तो ट्रांसफर ऑफ गैमीट, जिसको हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक देंगे, जिसका नाम हो जाएगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। अब दोनों गैमीट आ गए, दोनों गैमीट का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। मतलब कि सिनगैमी हुआ, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास में, जाइगोट। क्या बनेगा हमारे पास में, जाइगोट बनता है। जाइगोट की पोलैरिटी 2n होगी। और हमारे पास ये जाइगोट जो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखेंगे किसमें कन्वर्ट होगा, हमारे पास में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाद में हमारे पास बात करेंगे यहाँ से फ्रूट की डेवलपमेंट की बात करेंगे और सीड की डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कितने पार्ट में कितने इवेंट्स हैं हमारे पास में, तो बात करते हैं 3 इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि जब गैमीट फ्यूजन होता है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन मानते हैं। यानी कि उसके पहले भी इवेंट्स हुए हैं, ऑब्वियस बात है, यस क्या हुआ है, पहले गैमीट बना है और दोनों गैमीट कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, यानी कि पास नहीं आ सकते चल के एक दूसरे के, इसलिए वहां पे एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। और एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से उन दोनों गैमीट को पास लेके आए, तब जाके उसके अंदर में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। तो गैमीट का बनाना और उनका ट्रांसफर करना, ये प्री फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन जब गैमीट का हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन, रिजल्ट बनेगा जाइगोट। और ये जो जाइगोट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, मतलब कि बाद में ये जाइगोट का क्या होगा, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, एम्ब्रियो में, जहां से हमको क्या बनेगा, फ्रूट की बात करेंगे और सीड की बात करेंगे। तो 3 इवेंट्स हैं, तो एक एक इवेंट करके हम लोग पढ़ेंगे। ये तीनों इवेंट करने के बाद से चैप्टर हो जाता है फिनिश। ये तीनों इवेंट्स ही टाइम लेता है, ठीक है। अगर बात करते हैं, सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या देखेंगे हम लोग, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जनरली स्ट्रक्चरल इवेंट देखेंगे, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमने बोला कि जनरली इसमें प्रोसेस होता है जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जनरली हमारे पास में फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस दो टाइप के होंगे यहाँ पे, एक के प्रोसेस से क्या बनेंगे हमारे पास में, मेल गैमीट बनेगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल गैमीट बनेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग मेल गैमेट, तो मेल गैमेट डायरेक्ट नहीं बना रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बनेंगे कि ये किस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में ये बन रहा है। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला इसको, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अगर बात बोलते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव होर्ल, तो अभी हम लोगों ने बोला था मेल रिप्रोडक्टिव, अगर होर्ल बोल दिया है, देखो यूनिट नहीं बोला है, अगर होर्ल बोला है तो हम लोग बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोइसियम। क्या बोलेंगे इसको, एंड्रोइसियम बोलेंगे। और इसके यूनिट को, जिससे मिलके बना हुआ है जिसके, इसके यूनिट को हम लोग, इसका यूनिट क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे स्टामेन होगा। क्या होगा, स्टामेन होगा, ठीक है। अब एक टिपिकल जो स्टामेन है उसका हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि ये वाला जो हमारे पास पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिख रखा है ट्यूबलाइक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। अब ये जो जनरली हमारे पास क्या हो गए, दो पार्ट हो गए इसके, मतलब कि जनरली एंथर और फिलामेंट हो गया हमारे पास में, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इस एंथर को हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका क्या ले लेते हैं हम लोग, 3 डायमेंशन कट सेक्शन अगर लेंगे तो कैसा दिखेगा, ये हमारे पास था, इसको हम लोगों ने कट कर दिया, कट करने के बाद ऐसा करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर दिख रहा है। चलो इसको और डिटेल्स में इसको हम लोग कर लेते हैं। चलो हम लोगों ने जब कट किया
तो जनरली हम लोगों ने टीएस ऑफ यंग अंथर लिया, हम लोगों ने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है उसका। जनरली देखो याद रखना है कि ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं लिया है, ट्रांसवर्स लिया है, तो जाके हम लोग इजिली उसको, ये वाला जो हम लोग 3 डायमेंशनल एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ द एंथर, तो ये कौन सा लिया है हम लोगों ने, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। तो अब हम लोग देखेंगे जनरली ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। जैसे ही हम लोग देखेंगे यंग एंथर, तो हम लोग बात करते हैं, एक चीज और होता है कि एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है बातें, इंफॉर्मेशन, जिसको हमको जानना जरूरी है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक जो हमारे पास टिपिकल जो एंथर होता है जनरली कैसा होता है, तो बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड होते हैं, मतलब 2 लोब होता है इसमें, ठीक है। इसमें इच लोब हैव टू थीका, इच लोब हैव टू थीका, और एक लोब में अगर दो थीका है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाइथिकस कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको, डाइथिकस। तो एक जो टिपिकल स्टामेन होता है वो कैसा होता है, बाइलोब। कैसा होगा हमारे पास दूसरा, इस लोब हैव द टू थीका, दैट इज द डाइथिकस। और आगे पढ़ेंगे कि एक जो हमारे पास ये जो डाइथिकस दिख रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, कि हमारे पास क्या हो गया जनरली, एक दो थीका हो गया हमारे पास में, 3 4, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में, एक में 2 है तो 2 में मतलब मिला कितने हो गए, मतलब कि 4 हो गए हमारे पास में। अब इसमें बोलते हैं कि एक जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है, इसको हम लोग बोलेंगे जनरली यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, और टर्म आता है माइक्रोस्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजिएट का मीनिंग हो जाएगा, मतलब जब एक से ज्यादा होते हैं, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर को क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे जनरली हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है जनरली क्या होता है, तो बोला जाएगा, तो माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे पास क्या होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजेनस मास ऑफ सेल्स होता है। अब होमोजेनस सेल्स क्या होते हैं, मतलब एक ही जैसे उसमें सेल होंगे, डिफरेंट टाइप के नहीं होंगे, सेम टाइप के सेल्स उसके अंदर भरे होंगे और बहुत पास पास होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे जनरली हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे जनरली, ठीक है। और ये जो होमोजेनस मास ऑफ सेल्स है, यही क्या बना रहा है हमारे पास में, होमोजेनस टिश्यू बना, सॉरी स्पोरोजिनस टिश्यू बना रहा है। क्या बना रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू बना रहा है। जनरली जो हमारे पास एक ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जैसे ये मान लो दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम है, तीसरा है, चौथा है, ये जनरली क्या होते हैं, जनरली एंथर के साथ में, ये जो हमारे पास था इसके साथ में क्या हुआ है, जुड़े रहेंगे एंथर के वॉल के साथ में। ये हमारे पास क्या रहेंगे, एंथर के वॉल रहेंगे। क्या रहेंगे, एंथर के वॉल रहेंगे। और एंथर के वॉल जनरली जो होते हैं 4 लेयर्स होते हैं इनके, कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे। अब देखो स्पोरेंजियम की बात बोला है, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कैसा दिख रहा है हमारे पास में, सर्कुलर, बाहर से देखने में कैसा दिख रहा है, सर्कुलर इन आउटलाइन, तो सर्कुलर इन आउटलाइन हो गया, फिल्ड विद स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जनरली हमारे पास किससे भरा हुआ है, तो हम लोगों ने बोला स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है हमारे पास में, स्पोरोजिनस टिश्यू है हमारे पास में, होमोजिनस मास ऑफ सेल्स है हमारे पास में, ठीक है। अगर बात करते हैं सराउंडेड बाई एंथर वॉल, अब जो हमारे पास देख रहे हो ना, ये किसके द्वारा सराउंडेड होंगे, तो जनरली ये एंथर वॉल के थ्रू सराउंडेड होंगे, ये चारों तरफ रहेंगे इसके, तो ये क्या रहेंगे, एंथर वॉल। अब ये जो एंथर वॉल जो होते हैं जनरली कितने लेयर है इसमें, 4 लेयर है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को देखो, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास में, देखो ये सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, जनरली एपिडर्मिस बोलेंगे। जो बाद में होगा उसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, तो एंडोथीसियम बोलेंगे। फिर क्या हो जाएगा, मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टैपिटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैपिटम हो जाएगा। तो चलो इसको और अच्छे से देख लेते हैं। तो जो हमारे पास 4 लेयर होते हैं, इसमें से 3 जो लेयर होते हैं, आउटर मोस्ट 3 लेयर जो होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये एनसीईआरटी बोलती है कैसी लेयर है, ये जनरली प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है हमारे पास में, प्रोटेक्टिव लेयर है, जो बाद में डेhiscence ऑफ एंथर में क्या करती है, हेल्प करती है। तो हम लोगों ने जनरली एंथर वॉल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, एंथर वॉल जो हमारे पास जो था। तो एंथर वॉल देखो हमारे पास में, ये हमारे पास एक कंप्लीट हमारे पास एंथर था, 2 थीका, एक थीका के अंदर हमारे पास बाद में माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर में सेल्स, कौन से सेल्स, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलो, और किसके बने रहेंगे, होमोजेनस मास ऑफ सेल्स रहेंगे ये।
अब जो हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है हमारे पास में, आउटर मोस्ट जो लेयर है हमारे पास में, उसको हम लोग जनरली एंथर वॉल का, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस कैसा होता है? सिंगल होता है। कैसा होता है? हमारे पास सिंगल सेल्ड होता है, थिक होता है। और हमने ओवरऑल बोल दिया इसका फंक्शन कैसा होता है, जनरली प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है? प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। जो इसका फंक्शन हो गया प्रोटेक्टिव, ओरिजिन कहां से हुआ है? एपिडर्मल सेल से बना है। कहां से बना है? एपिडर्मल सेल से बना हुआ है। जो सेकेंड लेयर है, जो दूसरी लेयर है, जस्ट किसके बाद है? एपिडर्मिस की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम जो होता है वो फाइब्रस लेयर भी उसको बोलते हैं। फाइब्रस लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे अल्फा सेलुलोज फाइबर्स की थिकनिंग होती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। जो एंडोथीसियम होता है वो भी सिंगल सेल्ड होते हैं, थिक होते हैं। इसका भी फंक्शन कैसा है? प्रोटेक्शन का है। ओरिजिन कैसा है? तो इसका ओरिजिन आर्कीस्पोरियल सेल से हुई है। किससे हुई है? आर्कीस्पोरियल सेल से हुई है। अब इसमें डिफरेंशियल थिकनिंग होगी, और वो थिकनिंग किसकी होगी? ध्यान रखना है, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स की, या कैलोज रहेंगे। क्या प्रेजेंट रहेंगे? कैलोज रहेंगे। कैलोज मतलब कि बेंड के फॉर्म में रहेंगे। जो तीसरा लेयर है हमारे पास में, ये तो हमारे पास पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, और ये तीसरा लेयर। जो तीसरी लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कहां प्रेजेंट है? एंडोथीसियम और टैपिटम के बीच में। ये जनरली 1 to 3 सेल्ड होती हैं और थिक होती हैं। 1 से 3 इसमें लेयर्स होती हैं, सेल्ड होती हैं, थिक होती हैं। कंसिस्ट ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स। और पेरेनकाइमेटस सेल्स है और क्या करती हैं? फूड का स्टोरेज करती हैं। बाद में ये जो इसका फूड है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? टैपिटम, और इसको छोड़ देगा। ये तो बाद में डेसेंस में चले जाएंगे, बाद में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कौन कर लेगा? टैपिटम। अब जो टैपिटम होती है जनरली, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इससे पूछा गया है कि टैपिटम क्या है। सबसे पहली बात की इनर मोस्ट लेयर होती है। जनरली कैसी होती है? सिंगल और थिक होती है जनरली। एक्ट एज ए न्यूट्रिटिव लेयर। एक्ट एज ए न्यूट्रिटिव लेयर। न्यूट्रिटिव लेयर का मतलब क्या हो गया? जो दूसरे को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता हो। ऐसा लेयर जो क्या करेगा? दूसरे को न्यूट्री मतलब कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ये? तो हमारे पास सबसे अंदर में क्या है? ये हमारे पास रहेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू रहेंगे। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या रहेंगे? हमारे पास में स्पोर मदर सेल बनेंगे। और ये स्पोरो मदर सेल क्या बनाएंगे आगे चल के? पॉलन ग्रेन। यानी उनको क्या दे रहे होंगे? ये न्यूट्रिशन दे रहे होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिटिव लेयर। अब एक्चुअल में बात, टैपिटम के पास में न्यूट्रिशन कहां से आया? तो ये न्यूट्रिशन इसको कहां से इसने एब्जॉर्ब किया है? तो बोलते हैं कि पेरेनकाइमेटल सेल से इसको मिला हुआ है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन की, जो हमारे पास टैपिटम होते हैं, टैपिटम की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होंगे कैसे होंगे? डेंस साइटोप्लाज्म होंगे। और जनरली इनके अंदर में पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है। मतलब वहां पे न्यूक्लियस की संख्या जो होगी एक से ज्यादा होगी, मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन होगी। तो पूछा जाता है कि इन द फॉलोइंग लेयर ऑफ चाहे एंथर वॉल have dense cytoplasm and multinucleated condition, so that will be the टैपिटम। दैट विल बी द टैपिटम। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अगर टैपिटम है तो टैपिटम के बारे में डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। अब बात करते हैं टैपिटम की, तो टैपिटम का हम लोग क्या देखेंगे? फंक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? टैपिटम का हम लोग फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया हमारे पास में, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है। और किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है? हमारे पास डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। किसको? माइक्रोस्पोर को। जो ये बाद में ये हमारे पास डेवलप होकर माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे जनरली। और सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। अब ये होता है कि हमारे पास कौन से एंजाइम? तो बात करेंगे ये बाद में, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम बनाती है, जो आगे देखेंगे उसका फंक्शन। सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो पोलन ग्रेन होता है, जो उसको आउटर मोस्ट जो हमारे पास वॉल होती है, वॉल की जो लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलेनिन कौन बना रहा है जनरली? सिक्रीट कौन कर रहा है? तो बात करते हैं टैपिटम कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ यूबिस बॉडी, किसका कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ द यूबिस बॉडी। उसके बाद से क्या हो गया जनरली? सॉरी, सिक्रीशन ऑफ पॉलन किट सब्सटेंसेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरली। बहुत ध्यान से सुनना, हमने बोला कि सिक्रीशन ऑफ पॉलन किट सब्सटेंसेस। अगर तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द पॉलन किट सब्सटेंसेस, तो जनरली पॉलन किट सब्सटेंसेस कुछ भी नहीं होता है। ध्यान से देखना, एक स्टिकी ऑयली एंड येलो लेयर कवरिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन होता है उसके ऊपर में, पॉलन ग्रेन जो एक मान लो हमारे पास सेल है, उसके ऊपर में कैसा रहेगा हमारे पास? स्टिकी ऑयली और येलो लेयर जो होता है पॉलन ग्रेन। और किस में होंगे? सारे पोलन ग्रेन में होंगे क्या? नहीं, सिर्फ किस में होंगे? जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन में। किसमें होंगे? इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स में होंगे ये जनरली।
इनका काम क्या होगा जनरली? तो सबसे पहला इनका काम होता है कि पॉलन ग्रेन को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, और दूसरा यूवी रे से भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और तीसरा इसको जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो जनरली किस में हेल्प करते हैं? तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। इसका एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन नहीं किया हुआ है फंक्शन, लेकिन आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले बात पूछा पॉलन किट है क्या, तो बोलेंगे जो पॉलन ग्रेन होता है ना, उसके ऊपर स्टिकी एंड ऑयली और येलो कलर की जो लेयर्स होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जनरली? पॉलन किट बोलेंगे। पॉलन किट मतलब क्या सारे फ्लावर्स में पाए जाएंगे क्या? नहीं, जनरली इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर जो होते हैं उसी में पाए जाएंगे ये। और ये क्या करते हैं जनरली? डिहाइड्रेशन से और ये यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं इसको, पॉलन ग्रेन को। और साथ साथ में किस में हेल्प करते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में भी हेल्प करते हैं। अगर बात करते हैं कि अगर बात करते हैं कि कुछ जो हमारे ये जो टेपिटम होता है सिक्रीट प्रोटीन, क्या सिक्रीट करता है? प्रोटीन करता है, विच मे कॉज एलर्जी रिएक्शंस लाइक अस्थमा ब्रोंकाइटिस। तो बोला गया है कि जो पॉलन ग्रेन होता है, सम पॉलन ग्रेन कॉज एलर्जिक लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ये पॉलन एलर्जी जो हुआ पॉलन ग्रेन के अंदर में, वो किसकी वजह से हुआ? प्रोटीन। और वो प्रोटीन किसने सिक्रिएट किया है? तो पॉलन किट ने किया है। और पूछा जाता है कौन कौन से मतलब कि स्पीसीज हैं जिनके पॉलन ग्रेन मेनली क्या करते हैं? एलर्जीज कॉज करते हैं। तो बात देखते हैं इसमें। कैप्स याद रखना है हम लोग को, कैप्स याद रखना है। सी से आता है चिनोपोडियम, ए से आ जाता है एमेरेंथस, और पी से होता है पार्थेनियम, और एस से हो जाएगा सॉर्गम। तो एनसीईआरटी ने इसका बहुत अच्छे से लिख रखा है पार्थेनियम। पार्थेनियम मतलब कैरट ग्रास। जनरली जो हमारे यहाँ अगर नहीं है, ये इंपोर्टेड वीट के मतलब साथ में आ गया था। वीट का जब इंपोर्ट किया गया था अदर कंट्री से जब लेके आए थे, तो उसके साथ में भी क्या हो गया था? ये चला आया था पार्थेनियम। बाद में इसने अपना इफेक्ट करना शो किया कि बाद में क्या किया? एलर्जी कॉज किया। तो ये किसकी बात हो गई? किसकी फंक्शन की? टैपिटम की फंक्शन की बात हो गई। अब हम लोग जनरली क्या बात करेंगे? जनरली अब स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देख लिया, ये स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया जनरली? ये हमारे पास इसके अंदर में जो से मतलब कि टिश्यू भरे होंगे उसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलेंगे। और उस स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होंगे? होमोजिनस मास ऑफ सेल्स होंगे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में जो सेल्स हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू बोल सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में है। और वो आगे चल के क्या बनाता है? तो पॉलन ग्रेन बनाता है। क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन आगे चल के मतलब मेल गैमीट बनाएगा, मेल गैमीटोफाइट। और बाद में डेवलपमेंट जब उसका होगा तो क्या बनाएगा? मेल गैमीट। यानी हम लोग को क्या करना है? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोसेस ऑफ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कुछ नहीं होता है, क्या बोलेंगे इसको जनरली? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या कर दिया इसको जनरली? पॉलन ग्रेन। फ्रॉम कहां से बन रहा है ये? तो बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? एमएमसी, या उसी को क्या बोलेंगे? पॉलन मदर सेल। और बाई मियोटिक डिवीजन। और इसके अंदर में जो डिवीजन होगा वो कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन होगा, है ना? समझो, एक जो ये है ना, ये कंप्लीट हम लोग किसको दिखा रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को ही दिखा रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, जो किसके अंदर में प्रेजेंट है हमारे पास? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में। अगर उसके अंदर मियोसिस होता है तो वहां से मियोसिस से कितने रिजल्टेंट बनते हैं? 4। मियोसिस से हमेशा रिजल्टेंट कैसे बनते हैं? कंप्लीट मियोसिस से क्या बनेंगे हमारे पास में? 4 बनेंगे। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में रहेंगे, और यही माइक्रोस्पोर डेवलप होके बाद में क्या बना लेंगे? 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब बात समझो हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जनरली पॉलन ग्रेन मदर सेल या पॉलन मदर सेल है हमारे पास, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल है, जिसकी पोलैरिटी है 2n। क्या है हमारे पास में? 2n। इसके अंदर में हुआ हमारे पास में मियोटिक डिवीजन। क्या हुआ? मियोटिक या मियोसिस कुछ भी बोल दो, फर्स्ट सेकंड दोनों कंप्लीट हुआ। और हमारे पास बना ये माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर का कौन सा स्टेज बना? ये जनरली माइक्रोस्पोर टेट्राड का स्टेज बना। यानी कि चारों जो माइक्रोस्पोर बनेंगे
वो सेपरेट नहीं हुए हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कैलोज। अब यहाँ पे वही बात किया कि जो हमारे पास टैपिटम था वो एंजाइम भी सिक्रीट करता है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। अगर वो कैलेज एंजाइम रहेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कैलेज एंजाइम, ये कैलेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्ट होगा। एक्ट करने के बाद से ये क्या हो जाएंगे, ये चारों हमारे पास ये जो कैलो जो मतलब कैलोज बेंड की वजह से ये सेपरेट नहीं हुए टेट्राड स्टेज में है, वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। किसकी मदद से ये हो रहे हैं, कैलेज एंजाइम की मदद से ये अलग अलग हो गए। और इसको ये चारों क्या हो गया हमारे पास माइक्रोस्पोर बन गया। और ये जो माइक्रोस्पोर बने चारों की पोलैरिटी कैसी होगी, ये सारे हैप्लॉइड होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे। और ये जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेवलप्ड इनटू, ये जो माइक्रोस्पोर होंगे वो डेवलप्ड किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में। ये हमारे पास में पॉलन ग्रेन है। बात समझ में आएगा। तो क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर और द पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोटिक डिवीजन या मियोसिस डिवीजन। ये हमारे पास एक कंप्लीट आउटलाइन है। नेक्स्ट देखते हैं जनरली अब पॉलन ग्रेन के बारे में। ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ है, जो उसका जो एंड प्रोडक्ट जो बना है वो पॉलन ग्रेन बना है। तो एक पॉलन ग्रेन की अगर बात कर लेते हैं तो जो पॉलन ग्रेन होता है जनरली मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट का रिप्रेजेंट कर रहा है। और बात करते हैं कि फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि देखो हमारे पास इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट इसको बोला गया है, बाद में ये मेच्योर्ड होंगे और जब बाद में मेच्योर्ड होंगे तो इसमें सेल स्टेज कन्वर्ट होंगे, इसलिए बोला गया है फर्स्ट सेल बोला गया। क्या बोला गया हमारे पास में, फर्स्ट सेल बोला गया, फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट या इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट इसको हम लोगों ने बोला है। अगर बात करते हैं पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन की जो हमारे पास शेप होगी वो कैसी होगी, हमारे पास में स्फेरिकल होगी। और जो इसकी साइज होगी जनरली कितनी होगी, 20 से लेकर के 50 माइक्रोन तक होगी, है ना। साइज की अगर बात कर लेते हैं तो अगर बात करेंगे सराउंडेड बाई, इसमें कितने मतलब के लेयर्स होंगे इसके अंदर में, तो बात करेंगे इसके अंदर में जो लेयर होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होता है ना, पॉलन ग्रेन है क्या, एक हमारे पास समझो कि ये सेल है, क्या हमारे पास में है, ये सेल है। और एक सेल का ये क्या हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। मतलब कि ये जो हमारे पास पॉलन ग्रेन है एक सेल के जैसे है। अब इस पे हमारे पास बोला हम लोगों ने जनरली इसमें 2 लेयर्ड वॉल होती है। क्या होती है हमारे पास में, 2 लेयर्ड वॉल होती है। एक तो हमारे पास ये लेयर्ड हो गई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ी रहेगी या सेल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ी रहेगी। तो सबसे जो इनर के साइड में है इसको हम लोगों ने जनरली क्या बोल दिया है, इंटाइन बोल दिया है। क्या बोल दिया है, इंटाइन बोल दिया है। इनर साइड में जो प्रेजेंट है ये कैसा होता है, तो थिन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में ये जुड़ा हुआ था, सबसे क्लोजेस्ट होता है, कंटिन्यूअस होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। किसके द्वारा सराउंडेड होगा, साइटोप्लाज्म, मेड अप ऑफ द पैक्टोसेलुलोज। किसकी बनी होती है, ये इंपोर्टेंट है, किसकी बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा जो आउटर होती है, इसके बाद से एक और लेयर होती है जो आउटर लेयर होती है, ये जो आउटर लेयर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, एक्साइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एक्साइन इसको बोलेंगे। जो एक्साइन होता है कैसा होता है, हार्ड होता है। ये हमारे पास कैसी थी, जनरली हमारे पास हार्ड नहीं था, कैसा था हमारे पास, सॉफ्ट था, वो था, मतलब कि हार्ड है। ये हमारे पास मतलब कि थिन है। और ये आउटर जो हमारे पास एक्साइन है कैसा है हमारे पास में, थिक है। और ये कंटिन्यूअस लेयर थी, कौन, इंटाइन। लेकिन ये हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, सराउंडेड बाई इंटाइन, सराउंडेड इंटाइन, इंटाइन के ऊपर प्रेजेंट है। और किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। हमने बोला डिसकंटिन्यूअस बोला है, मतलब किसी किसी प्लेस में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा। तो जिस जगह में, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, स्पोरोपोलेनिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे एब्सेंट है। तो जिस रीजन में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है उस रीजन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। व्हाट इज जर्मपोर, जर्मपोर इज द रीजन वेयर द स्पोरोपोलेनिन आर एब्सेंट। और वहीं से हमारे पास पॉलन ट्यूब एराइज होंगे। क्या होंगे, पॉलन ट्यूब एराइज होंगे। जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो पॉलन ट्यूब कहां से निकल के आएगा, जर्मपोर रीजन से निकल के ही आएगा। ठीक है।
अब बोला जाता है कि जो स्पोरोपोलिनिन होते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट होते हैं कि जो स्पोरोपोलिनिन होता है मॉस रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इसको कोई एल्कली, कोई टेम्परेचर, कोई मतलब कि क्या नहीं कर सकता, एसिड इसको क्या नहीं कर सकता है, डिग्रेड नहीं कर सकता है। ये कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिनिन पॉलन ग्रेन प्रिजर्व एज ए फॉसिल। और पूछा जाएगा कि पॉलन ग्रेन को फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व रखा जा सकता है, तो बोलोगे यस। क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जा सकता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि लंबे समय तक रह सकता है। इसको कोई टेम्परेचर, कोई एल्कली, कोई पीएच, हाई पीएच का, चाहे मतलब कि कोई एसिड, कुछ भी इसको क्या नहीं कर सकती है, डिग्रेड, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ये बात हो गई किसकी, हमारे पास पॉलन ग्रेन की, वॉल की। पॉलन ग्रेन एक प्लांट सेल है, मतलब कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, हमारे पास सेल वॉल होती है। जो इसकी सेल वॉल होगी जनरली हमारे पास 2 लेयर्ड होगी। तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा उसको इंटाइन बोलेंगे, आउटर को एक्साइन बोलेंगे। इंटाइन जो होगा हमारे पास वो किसका बना होगा, पैक्टोसेलुलोज का। जो एक्साइन होगा, आउटर मोस्ट होगा, उसको क्या बोलने, किसका बना होगा, स्पोरोपोलिनिन का बना होगा। दोनों में अंतर क्या है, हमारे पास जो इंटाइन होगा वो कैसा होगा, थीन होगा, हमारे पास में कंटिन्यूअस होंगे, सॉफ्ट होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे और सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म होगा। इसके जस्ट अपोजिट में ये हार्ड होगा, थिक होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा और जिस रीजन में एब्सेंट रहेगा उसको बोलेंगे जर्मपोर। और जर्मपोर क्यों होता है, क्योंकि वहां से क्या निकलेंगे आगे चल करके, पॉलन ट्यूब एराइज होंगे। जैसे कि हमारे पास देखो, ये हमारे पास एक पॉलन ग्रेन है। अब पॉलन ग्रेन में ये हमारे पास क्या हो गया, पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियस हो गया पॉलन ग्रेन का, है ना। ये पार्ट इसका क्या हो गया हमारे पास, साइटोप्लाज्म हो गया। पॉलन ग्रेन का क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। और यहीं पे एकदम डॉटेड ये छोटा सा स्ट्रक्चर एकदम बना लेते हैं। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जनरली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे। ये वाला जो पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे जनरली हम लोग, एंटाइन। ये वाला जो बाहर वाला पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्साइन। और जिस रीजन में एब्सेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मोपोर। क्या बोलेंगे उसको, जर्मोपोर। इंटाइन किसका बना होता है, पैक्टोसेलुलोज। एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन। ना, अब जर्मोपोर क्या होता है, द रीजन वेयर, पॉलन ग्रेन का वो रीजन जहां में वेयर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट। और जर्मोपोर किस में हेल्प करेगा, यहीं से हमारे पास क्या होगा, पीटी मतलब पॉलन ट्यूब एराइज करेगा। पॉलन ट्यूब क्या करेगा, एराइज करेगा। तो ये हमारे पास ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना लिया हम लोगों ने। अब हम लोग जो नहीं देखते हैं पॉलन वाइबिलिटी। जैसे कि मान लो हमारे पास ये पॉलन ग्रेन बना, ये कहाँ बना है हमारे पास में, माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे एंथर में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है जनरली, एंथर में प्रेजेंट है। ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोइशियम में प्रेजेंट है। अब पॉलन ग्रेन हमारे पास क्या होगा, वहां से रिलीज होगा और रिलीज होके कहाँ जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा। तो स्टिग्मा पे जाने के बाद से वहां पे वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके साथ में। तो जब से रिलीज हुआ और जब तक वहां पे जाके प्रोसेस कर सकता है, वो टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन वाइबिलिटी बोलेंगे। वहां पे जाके वो प्रोसेस को नहीं कंसीडर कर पा रहा है, नहीं आगे प्रोसेस जा रहा है, मतलब वो अपना वाइबिलिटी को लॉस कर दिया गया है। मतलब ऐसे समझो कि टाइम पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन और फंक्शनल, जब तक वो फंक्शनल है, अपना फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, पॉलन ग्रेन का जो फंक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलन वाइबिलिटी बोलेंगे। या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं रिटेन द एबिलिटी टू लैंड ऑन स्टिग्मा एंड प्रोसेस फॉर फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, पॉलन वाइबिलिटी बोलेंगे। पॉलन वाइबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि सीरियल्स के लिए बोलेंगे तो सीरियल्स में होता है जनरली हमारे पास में
आटा हो या चावल कितने मिनट रहेंगे, लगभग 30 मिनट्स रहेंगे, और जनरली इसमें रेजोसी वगैरह में बोला जाएगा तो लगभग हो जाएंगे अबाउट में मंथ तक होते हैं। कितने तक रहेंगे, अबाउट में मंथ तक रहेंगे रोजेसी SLR। इसको ऐसे याद रख लोगे, मतलब कि ये तो ऐसे लिख लिया SLR, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी और रेजेसी में अबाउट मंथ तक होते हैं। तो ये किसकी बात हो गई, पॉलन वाइबिलिटी की बात होती है। अब मान लो कि जैसे कि मान लो कि ये 30 मिनट्स है, अब मान लो कि हमको कोई चीज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जहां कराना होता है, अब वहां पे पॉलन ग्रेन की मान लो हाइब्रिडिटी 30 मिनट्स ही है, हमको न्यू ब्रीड बनाना ही है, और मान लो कि एक जो फ्लावर है सुपीरियर क्वालिटी का कहीं और है, और जहां पे हमको कराना है ये वाला कहीं और है, डिस्टेंस ज्यादा है 30 मिनट से, पॉलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ तक लाने में टाइम ज्यादा लगेगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जनरली पॉलन ग्रेन को स्टोर कर लेंगे। क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को स्टोर कर लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे पॉलन स्टोरेज, है ना। पॉलन स्टोरेज क्या होता है जनरली, कि पॉलन ग्रेन को जनरली -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन, -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन पे पॉलन ग्रेन को जनरली पॉलन बैंक के अंदर स्टोर्ड कर लेना, क्या बोलेंगे उसको, जनरली पॉलन स्टोरेज होता है। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो यूजफुल होता है क्रॉप ब्रीडिंग या क्रॉप इंप्रूवमेंट मेथड में यूज किया जाता है। जनरली ये जो टेक्निक होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं उसको जनरली हम लोग, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, टेक्निक होता है जिसमें कि हम लोग -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन पे हम लोग, जैसे कि मान लो यहाँ पे पॉलन ग्रेन को रखा है, वैसे ही हम लोग क्या रख सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के गैमेट्स को रख सकते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलेंगे जनरली, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक बोलेंगे। अभी हम लोग जो जनरली करने जा रहे हैं उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कि देखो जो हमारे पास पॉलन ग्रेन बना था, आपने देखा था, उसको हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, या उसी को बोला था इमेच्योर गैमेटोफाइट, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब मतलब जब इमेच्योर है तो उसके अंदर में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होने के बाद से किसमें कन्वर्ट होगा, मेच्योर में होगा, है ना। तो क्या होता है देखते हैं इसको। तो हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। यानी कि एक जो हमारे पास अभी ये पॉलन ग्रेन था मेल गैमेटोफाइट, बाद में अगर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेगा, उसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, या इसी का दूसरा नाम है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। माइक्रो टर्म मेल के लिए यूज करता है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। यहाँ पे 2 मेल गैमेट अगर बन जाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, या उसे वो क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। और ये जो होता है इन सिटू डेवलपमेंट होता है, कि सारा प्रोसेस किसके अंदर चल रहा होता है, ये तो सारा प्रोसेस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही चल रहा होता है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इन सिटू डेवलपमेंट बोलते हैं। चलिए, ये जो हमारे पास डेवलपमेंट है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डेवलपमेंट देख लेंगे। इसमें डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है, जैसे कि ध्यान से देखो, डेवलपमेंट में पढ़ना क्या हम लोग को, तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो एक पॉलन ग्रेन है, एक जो पॉलन ग्रेन है उसमें क्या हुआ, मान लो कि हमारे पास अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हुआ, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन से दो हमारे पास क्या बने, हमारे पास में सेल बने। वो पोलन ग्रेन का 2 सेल जो स्टेज होगा, एक में वेजिटेटिव बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, हमारे पास जनरेटिव सेल बनेगा, उसको 2 सेल स्टेज बोलेंगे। फर्दर ये 2 सेल स्टेज जो होते हैं जनरली, इसी में लगभग 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन यही हो जाता है, 2 सेल स्टेज में ही हो जाता है, ठीक है। अब ये जो 2 सेल स्टेज होगा, पॉलिनेशन होकर कहाँ जाएंगे, ये बात आफ्टर पॉलिनेशन ये जाएंगे जनरली स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। वहां पे जाने के बाद से स्टिग्मा पे जाने के बाद से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, आगे आगे वेजिटेटिव, पीछे जनरेटिव सेल चलेगा, और ये जनरेटिव सेल बाद में डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट बनाएंगे। तो 2 मेल गैमीट और एक ये हमारे पास जो रहेगा वेजिटेटिव सेल, ये बनाएगा क्या हमारे पास में 3 सेल स्टेज। तो बाकी जो रिमेनिंग जो हमारे पास 40% एंजियोस्पर्म रहेंगे, उनके अंदर में जो पॉलिनेशन होता है वो 3 सेल स्टेज में होता है। तो ये नेक्स्ट टॉप मतलब कि क्लास में कवर करेंगे, और इसके साथ में हम लोग देखेंगे जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव, और जिसको हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम। फिर वहां पे भी पढ़ेंगे कैसे कि हम लोग फीमेल गैमेट बनेंगे, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस प्रोसेस से पढ़ रहे हैं, फिर उसका डेवलपमेंट, फिर क्या कर लेंगे हम लोग, पॉलिनेशन। तो ये क्या होंगे हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू।